हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूँ सीए के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। और दोस्तों, पुणे यूनिवर्सिटी से हो, आपकी एग्जाम पास में आ चुकी है। तो एग्जाम पास में आने के बाद एग्जाम में क्या आने वाला है, यही तो आप सोचते हो। लेकिन फिलहाल पहले सोच लेते हैं, पेपर पैटर्न समझ लेते हैं फ्रेंड्स। पेपर पैटर्न की बात हम करने वाले हैं आज। अगर आप सेकंड ईयर बीकॉम में हो, सेमेस्टर नंबर 4 की एग्जाम दे रहे हो पुणे यूनिवर्सिटी में, और बिजनेस इकोनॉमिक्स तो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, 243 बिजनेस इकोनॉमिक्स 2 का पेपर पैटर्न हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सो दैट आपको सिर्फ बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं, ऑल सब्जेक्ट के अपडेट्स, कंटेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब मिलते रहे स्टूडेंट्स। डेफिनेटली आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वेट कर रहे हो, उस पर भी हम काम करेंगे। लेकिन फिलहाल आज पेपर पैटर्न पहले समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। पहली बात तो ये कि बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट बैक जो लगता है, बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, उसका वो सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट आपको वार्न कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो देखते हैं पेपर पैटर्न क्या है स्टूडेंट्स। एज यू कैन सी, बिजनेस इकोनॉमिक्स 243 सब्जेक्ट नंबर, बिजनेस इकोनॉमिक्स 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो 2019 सीबीसीएस जो लेटेस्ट पैटर्न है उसी की हम बात कर रहे हैं। 70 मार्क्स का पेपर रहेगा जो 2.5 आवर्स का होगा। तो एज पर द इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 6 आर कंपलसरी, फर्स्ट एंड लास्ट। और बीच में जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, ये जो 4 क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी 3 हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, जो कंपलसरी वाला क्वेश्चन है, इसमें 5 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ठीक है। और वो भी 5 में भी ऑप्शन दिया है भाई, 5 मतलब ओवरऑल उन्होंने 6 दिए हैं, 6 में से एनी 5 करने हैं, के लिए 5 मार्क्स। मतलब चलो एक मिस्टेक भी हुआ तो स्कोप है हमारे पास, पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट, मैच द पेयर्स। इसमें तो मिस्टेक का कोई स्कोप नहीं है, और अगर मिस्टेक हो तो कम से कम 2 मिस्टेक तो भी होगी, क्योंकि 2 पेयर गलत हो सकती है ना भाई। तो ये अच्छे से करना बच्चों, सोच समझ के। और अगर आप देखो ओवरऑल, ये जो उन्होंने क्वेश्चन दिए भाई, वन फिर ऑब्जेक्टिव के हो, मैच द पेयर्स के हो, तो ये सिर्फ एक चैप्टर से बिलोंग नहीं कर रहा है, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। एक चैप्टर से बिलोंग नहीं कर रहा है, इट बिलोंग्स टू ऑल द चैप्टर्स। तो इसलिए आपको सबके सब चैप्टर अच्छे से पढ़ना जरूरी है, चारों चैप्टर अच्छे से स्टडी करना जरूरी है। फिर डिमांड फॉर मनी, ये जो फर्स्ट है, ये चैप्टर नंबर 1 से बिलोंग कर रहा है। ये टैक्स के जो क्वेश्चन है, ये दोनों के दोनों, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये चैप्टर 4 से है। कैश बैलेंस अप्रोच चैप्टर 1 से है। ट्रेड साइकिल चैप्टर नंबर 3 से है। तो दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के दिए गए हैं मैच द पेयर्स भी, ठीक है। तो 5 फिल इन द ब्लैंक्स, 5 फॉर मैच द पेयर्स। तो ये हो गया 10 मार्क। 10 मार्क ये गढ़ करो, अच्छे से स्टडी करो, जो भी करो, ये 10 में से 10 मिलना चाहिए बच्चों, में से मार्क्स ना जाए। क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो 10 मिनट भी ज्यादा हो गए एक्चुअली, 5 मिनट ही पकड़ दे, या फिर एकदम अच्छे से प्रेजेंटेशन करो 10 मिनट, तो 10 मिनट में 10 मार्क कंफर्म हो जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से स्टडी करना। फिर इसके लिए क्या करें, तो बच्चों आप जो भी डाइजेस्ट रेफर कर रहे हो, कोई शार्प से स्टडी कर रहे हो, या फिर जो भी पब्लिकेशन आप स्टडी कर रहे हो, तो वहां पे जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए एटलीस्ट उतने तो कवर कर लेना, ठीक है। बुक अगर डिटेल में रीड करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर लिमिटेड टाइम हो तो एटलीस्ट जो डाइजेस्ट में दिए गए हैं, जो भी रेफरेंस बुक आप देखोगे, उसमें जो क्वेश्चन दिए ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, ये मैच द पेयर्स, ये सब कुछ कवर कर ही लेना, ओके। हर बार आजू बाजू वालों के भरोसे पे काम नहीं होता, कुछ बार वो भी अटक जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, क्या पता हॉल में जाके पता चले एग्जाम हॉल में कि आपके भरोसे सब लोग बैठे हुए। बैक टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बहुत बड़ी बड़ी साइज 15-15 मार्क के क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। और चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 4 चैप्टर के 4 क्वेश्चन है, जिसमें से कोई भी 3 आपको करने हैं स्टूडेंट्स। अगर आप ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन देखो तो डेफिनेटली बोल सकते हैं कि कोई भी एक चैप्टर छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं, 3 अटेम्प्ट करने होते हैं तो 3 तो कर लेंगे, एक चैप्टर छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन में एटलीस्ट बोल सकते हैं। लेकिन बच्चों, ये चीज याद रखना कि एक ही क्वेश्चन है, उसमें चॉइस नहीं है। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे, आई जस्ट वांट टू से फॉर एग्जांपल, चैप्टर नंबर 1 आप मनी आपने किया, जिसमें पूछा गया है क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक। लेकिन आपको कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रिएशन करता है, जैसे आप पैसे डिपॉजिट करते हो उससे क्रेडिट क्रिएट होता है, ये क्रेडिट क्रिएशन अगर आपको याद नहीं आ रहा है और बस आप कुछ भी फेंके जा रहे हो, क्रेडिट क्रिएशन बस लोन देना होता है, क्रेडिट क्रिएट करते हैं, डेबिट भी क्रिएट करते हैं, अगर ऐसा कुछ लिखा होगा तो मार्क्स नहीं मिलने वाले बच्चों। क्रेडिट क्रिएशन का प्रॉपर सर्कल आपको लिखना ही पड़ेगा, प्रॉपर आंसर लिखना पड़ेगा। ए बैंक ने लोन दिया तो बी बैंक में पैसा डिपॉजिट हुआ, उसमें से कुछ पैसा रखा, कुछ फिर उसने लोन क्रिएट किया, तो जो भी स्टोरी है वो प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करते आनी चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। 15 मार्क्स के लिए कम से कम 3 से 4 पेज आपको 3 पेज तो भी 3 पेज तक आपका आंसर जाना चाहिए। तो बहुत डिफिकल्ट है सर, 3 पेज तो नहीं भरते, 2 तक तो पहुंच जाओ यार, 2 तक तो पहुंच जाओ, और प्रेजेंटेशन थोड़ा सोफिस्टिकेटेड करो, थोड़ा सा
ट्राई करो कि इसमें अगर कुछ पॉइंट्स है तो आप पॉइंटर के फॉर्मेट में लिखो। दूसरी चीज, अगर उसमें चार्ट बना पा रहे हो तो बहुत ही बेस्ट है बच्चों। किसी चीज का अगर आप ड्राइंग कर पा रहे हो, चार्ट बना पा रहे हो, उसमें कुछ टाइप से कुछ अगर आप ऐसे डिटेल में बता पा रहे हो तो डेफिनेटली आप वो ड्रॉ करिए, जिससे हाफ पेज तो डेफिनेटली भर जाएगा आराम से। ओके, अब देखो जैसे कि यहाँ पे दिया है ट्रेड साइकिल एंड स्टेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल। तो स्टेट द स्टेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल, तो बच्चों इसमें ट्रेड साइकिल आप ड्रॉ करो ना यार, जो भी ट्रेड साइकिल है हाफ पेज तक तो डायग्राम ड्रॉ करना ही करना है आराम से, हाफ पेज तक उसके लिए यूटिलाइज कर लेना है। तो इसकी वजह से आपका आंसर डेफिनेटली 3 पेजेस तक जा पाएगा और फिर 15 मार्क्स में से 15 मिलने का स्कोप बढ़ जाएगा। सर 15 में से 15 कभी मिलते हैं? ये खुद पे डाउट लेने से अच्छा ये सोचो कि 15 कैसे लाए, हम क्या करें तो 15 मार्क्स आ जाएंगे। तो सीनियर लोगों से सुना होगा, ये चीज पे मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता, बस तू गाने लिख के आ तो भी चल जाएगा, पॉइंटर लिख अंदर गाने लिख के आ फिर मार्क्स मिलेंगे। आई डोंट बिलीव इन दिस बच्चों। गाने लिखने से अच्छा स्टडी अच्छे से करो, सो दैट आप उसमें अच्छे से कंटेंट लिख पाओ। ओके, तो 15 मार्क्स देने के लिए सामने वाले को रीजन दो कि व्हाई दे शुड गिव यू 15 मार्क्स। एटलीस्ट 10 में से 10 तो सही, 15 में से 10 तो सही, क्यों दे, उनको रीजन दो। तो वैसे आंसर सोफिस्टिकेटेड आपको लिखना है, पॉइंटर फॉर्मेट में अंडरलाइन करके हेडिंग लिख के प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो ये 4 क्वेश्चन 4 चैप्टर के, इसमें से एक छोड़ सकते हो, 3 चैप्टर आपने स्टडी किया तो भी काम हो जाएगा। अब देखते हैं शॉर्ट नोट्स। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो कंपलसरी क्वेश्चन है, एनी 3 शॉर्ट नोट्स है बच्चों 5 मार्क्स के, जो 15 मार्क्स के लिए। तो 5 शॉर्ट नोट्स दिए हैं, 5 में से एनी 3 अटेम्प्ट करने, 5 3 15 मार्क्स ये हो जाएंगे। तो में शॉर्ट नोट्स में अगर देखो, अभी जो मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया है इसके हिसाब से चैप्टर नंबर 1 के 2 क्वेश्चन है, चैप्टर 4 के 2 क्वेश्चन है, चैप्टर 2 का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। मान लो इसमें अगर हमने एक चैप्टर कोई भी छोड़ दिया है तो यहाँ पे भी दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन एक ही स्किप किया है तो अगर आपने 4 में से 2 चैप्टर स्किप कर दिया तो बच्चों लग जाएगी, अच्छी खासी वाट लग जाएगी, ठीक है। तो 4 में से एक चैप्टर छोड़ दो तो काम हो जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ बच्चों, आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप कोई भी एक चैप्टर छोड़ रहे हो जो बहुत डिफिकल्ट जा रहा है वही स्किप करना, और अगर स्किप कर भी रहे हो तो एटलीस्ट उसका ऑब्जेक्टिव ही सही है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, एटलीस्ट उसका मैच द पेयर्स कुछ ना कुछ तो पढ़ लो। ऐसा 100% मत छोड़ो, पूरा डिटेल में मत जाओ। अगर नहीं आ रहा है तो एक टाइम के बाद छोड़ दो, लेकिन पूरा का पूरा स्किप करना मेरे हिसाब से गलत ऑप्शन रहेगा। नाउ पूरा स्किप करना गलत ऑप्शन क्यों रहेगा, इसलिए लास्ट टाइम बता रहा हूँ, याद दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने चैप्टर 1 किया था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो इसका आंसर याद नहीं आ रहा है तो वाट लग जाएगी, दूसरा कोई क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल चैप्टर 2 का इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैंने चैप्टर 2 स्किप कर दिया है, छोड़ दिया है, इजी क्वेश्चन होने के बाद में बावजूद मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तो फिर बेटर है 4 ही तो चैप्टर है यार, देखा जाए तो बच्चों 10-10 चैप्टर पढ़ते हैं लोग, 20-20 चैप्टर पढ़ते हैं, 4 ही तो चैप्टर, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यस, बैक टू द पॉइंट, समराइज कर रहा हूं मैं ये। तो अगर आप पेपर पैटर्न देखोगे, ओवरऑल क्वेश्चन 1 10 मार्क्स का है जो ऑब्जेक्टिव है, जिसमें 10 में से 10 मिलने चाहिए। क्वेश्चन 2 3 4 5 2 to 5 जिसमें आपको 3 करने हैं, तो 15 मार्क्स के 3 बोले तो 45 मार्क्स हो गए, ये 10 45। और लास्ट क्वेश्चन 6 शॉर्ट नोट्स है, 5 मार्क्स के 3 नोट्स बोले तो 15, फिर टोटल हो गया 70 मार्क्स। ऐसा आपका 70 मार्क्स का पेपर रहेगा, ओके। और बच्चों थ्योरी में एक टाइम था बहुत सारे बच्चे ये सोचते थे कि ऑब्जेक्टिव कर लेंगे पास हो जाएंगे वगैरह वगैरह, कोई स्कोप नहीं है, 10 मार्क्स से पास नहीं हो सकते। तो आपको अच्छे से स्टडी करना जरूरी है, और अगर अच्छे से स्टडी आप खुद से कर पा रहे हो तो नो इश्यूज, यू कैन डू इट। अगर बच्चों आपने अब तक कुछ नहीं किया है, आपकी वाट लग रही है, आपको टेंशन आ रहा है स्टडीज का, और टाइम भी लिमिटेड है, तो हमारे पास रामबान बैच का भी सोल्यूशन है फ्रेंड्स। रामबान बैच क्या है? रामबान बैच एक ऐसा क्रैश कोर्स है जिसमें 3 डेज में हम पूरा सिलेबस कवर करवा देते हैं, और इकोनॉमिक्स के लिए तो प्री रिकॉर्डेड बैच है बच्चों, कोई टेंशन नहीं, टाइम का टेंशन नहीं। आप जॉब कर रहे हो, मॉर्निंग में लेक्चर देखना है, नाइट में देखना है, कभी भी देखना है, आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे जो एग्जाम होने तक वैलिड रहेगी, आप डाउनलोड करके भी देख पाओगे। तो अगर आपकी ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है, आप कुछ गाइडेंस चाहते हो, या आपके मन में कुछ क्वेश्चन, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। और अगर इसी सब्जेक्ट के फ्री नोट्स आप चाहते हो तो डेफिनेटली बच्चों KKCA ऐप डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको फ्री नोट्स। स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के नेक्स्ट कंटेंट के साथ, और आपकी रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना मत भूलिएगा, ओके। तो बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग विद KKCA, टेक केयर।